नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे आप। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि हम जैविक कीटनाशक दवाइयाँ, जैविक हाई पावर और जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत से किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जैविक कीटनाशक, जैविक हाई पावर बनाना सिखाइए। तो इस वीडियो में हम आपको हाई पावर बनाना सिखाएंगे। और ये हाई पावर, ये मान लीजिए ज़बरदस्त क्वालिटी का होगा और मार्केट में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा जो कि आपका घर पे फ्री में तैयार हो जाएगा। आप मार्केट का कितना भी हैवी से हैवी पावरफुल हाई पावर लेकर आओगे, उसका स्प्रे कर देना और एक तरफ इसका स्प्रे कर देना, तो आपका ये सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके फ़ायदे हजारों हैं लेकिन साइड इफ़ेक्ट जीरो हैं। तो यहाँ पर हम आपको मुफ्त में हाई पावर बनाना सिखा रहे हैं। और ये हाई पावर को आप अमीनो एसिड, फ्लोरिक एसिड और ह्यूमिक एसिड, इन तीनों बोल सकते हो, या तीनों का कॉम्बिनेशन इसमें मौजूद होगा। और इसमें एक भी रुपये चार्ज नहीं लगना है, आपका घर पर ही मुफ्त में बनेगा। तो बनाना कैसे है इसको समझिए। सबसे पहले आपके घर में कंडे जरूर होंगे। कंडे मतलब कि उफले, गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, जिस किसी के गोबर से जो उफले बनाए जाते हैं वो मौजूद जरूर होंगे। तो ये उफले आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि यदि मान लीजिए आपको 10 पंप की दवा बनानी है, तो 10 पंप की दवा बनानी है और पावरफुल बनानी है, तो क्या करना है, आपको एक कंडा ले लेना है। एक कंडा जिसे उफला बोलते हैं, चाहे वह गाय के गोबर का हो, भैंस के गोबर का हो, बैल के गोबर का हो, चाहे भेड़ का हो, चाहे बकरी का हो, चाहे हाथी की गोबर का हो, किसी के भी गोबर का हो, उपला होना चाहिए और कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। 6 महीने की क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 6 महीना पुराना होगा तो उसके अंदर जो गैस है वह गैस निकल जाती है, उसकी गर्मी निकल जाती है। आपको ज्ञात होगा गोबर से मीथेन गैस बनाई जाती है। तो इस गोबर के कंडे में जो मीथेन गैस थी वो 6 महीने के अंदर आराम से निकल जाती है। तो अब सिर्फ ये गोबर ही शेष बचता है, लेकिन इसके अंदर जो बैक्टीरिया है काम करने का वो मौजूद ही रहता है। तो आपको क्या करना है, 6 महीने पुराना गोबर का कंडा ले लेना है और इसको 10 पंप बनाने वाली दवा के लिए क्या करना है, 5 लीटर पानी में डुबोकर भिगोकर रख दीजिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हमने आपके सामने निकाला। आप बर्तन कितना भी बड़ा ले सकते हैं, लेकिन उतना ही बड़ा लीजिए जिसमें आपका काम हो जाए। एक्स्ट्रा बड़ा बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक गोबर का कंडा लेना चाहिए। यदि पतला है तो आप तकरीबन 1 से 1.5 किलो के समथिंग ले लीजिए। 1-1.5 किलो हो जाए, चाहे एक कंडा हो, 2 हो या 4 हो। तो उसको आपको क्या करना है, पानी की बाल्टी हो, टब हो, किसी में भी उसमें रख के ऊपर से आपको 5 लीटर पानी से भर देना है। तो ये भरने के बाद और इसको ऊपर से पत्थर रख दीजिए या कुछ वजनदार चीज़ रख दीजिए, ताकि हमारे जो उफले हैं वो पानी में डूबे रहे। और इनको कम से कम 15-20 दिन के लिए आराम से छोड़ दीजिए। तो ये छोड़ने के बाद में फिर जब आप देखोगे तो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारे इस उपले को लगभग आज 1 महीना हो चुका है और हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो 1 महीने बाद निकालोगे तो आप क्या होगा, इसमें जो कंडे के अंदर, जो उफले के अंदर जितना भी पावरफुल बैक्टीरिया था वो पानी की सहायता से पानी में घुल गया, पानी में मिल गया। और पानी आप देख सकते हैं एकदम रेड कलर में हो गया, ब्लैक कलर में पानी आपको दिखाई देगा। तो अब इस कंडे को, उफले को आप चाहें तो फिर से पानी से बाहर निकाल कर सुखा लीजिए। जब अच्छे से सूख जाते इसको आप जला सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। और अब ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये पानी जो हमारा तैयार हुआ है, इसे आप ह्यूमिक एसिड बोल सकते हैं, इसे आप फ्लोरिक एसिड बोल सकते हैं, इसे आप अमीनो एसिड बोल सकते हैं। अब इन तीनों के काम क्या है? कुछ किसान भाई ह्यूमिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, अमीनो एसिड के बारे में नहीं जानते कि ये क्या चीज़ होती है। तो शुद्ध हिंदी में आप इसे ऐसा समझिए कि फसल कोई सी भी हो,
सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि बैगन में डालना है, टमाटर में डालें, कि मिर्ची में डालें, कि घिया में डालें या गोभी में डालें। आपके घरों में, आपके खेतों में जितनी भी प्रकार की सब्जियां हैं या फल फूल वाले पेड़ पौधे हैं, कोई सी भी फसल हो, A to Z फसलें, सब्जी में हो, फल फूल में हो, या दलहनी फसलें हो या तिलहनी फसलें हो, सभी में इसका इस्तेमाल करेंगे आप। और इसको डालने से फायदा क्या होगा? यदि आपकी फसल में कोई पौधे या किसी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा वहीं पर थमा हुआ है, तो उसकी ग्रोथ होना बहुत ही जल्दी चालू हो जाएगी। यदि आपकी फसलों में मरोड़िया रोग आ गया है या कुकड़ा रोग आ गया है, ज़्यादातर आपको ये मरोड़िया, जैसे कुकड़ा भी बोलते हैं, ये टमाटर और मिर्ची में देखने को मिलेगा। तो ऐसी समस्या यदि दिखाई दे रही है तो उसमें ये पावरफुल तरीके से ज़बरदस्त काम करेगी। यदि आपकी फसलों के फल झड़ रहे हैं या फूल झड़ रहे हैं तो उसमें उनका झड़ना बंद कर देगी। यदि आपकी फसलों में फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल आने का काम ये दवा करेगी। यदि आपकी फसलों में फल की क्वालिटी सेट नहीं हो पा रही है तो उसकी क्वालिटी सेट हो जाएगी। फसलों में जो फल लगे हुए हैं उनमें टेस्ट आ जाएगा। फसलों के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं और उनकी यदि कमी है तो वो पोषक तत्व उसमें भरपूर मात्रा में मौजूद हो जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे अनार है या फिर बहुत सी ऐसी सब्जियां जो टेस्ट होकर आती है, इसमें इतनी मात्रा में प्रोटीन, इतनी मात्रा में विटामिन, इतनी मात्रा में कैल्शियम। तो यदि उस फल में उसके अनुसार यदि ये प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम या और जो भी पोषक तत्वों की कमी है तो उसकी पूर्ति ये आपका हाई पावर कर देगा, इतने सारे काम करेगा। और यदि आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई है तो उसमें भी ये उर्वरा शक्ति लाने में काम करेगा। और यदि आपकी जमीन का पीएच मान में कुछ गड़बड़ाहट आ गई है या पीएच मान कम ज़्यादा हो गया है तो उसको मेंटेन करने का काम भी ये हाई पावर करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको देना कैसे है। यदि आप स्प्रे करोगे तो पौधे में ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाई देंगे। यदि पानी के साथ डालोगे तो फसल और आपकी ज़मीन दोनों में ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाई देंगे। अब तय आपको करना है कि इसका स्प्रे करने से सिर्फ पौधे को लाभ दिलाना है या फिर ज़मीन और पौधे दोनों को ही लाभ दिलाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा भी आप दोगे वैसा आपके लिए फ़ायदा रहेगा। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो 0 साइड इफ़ेक्ट आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, 0 साइड इफ़ेक्ट। फ़ायदे की बात करेंगे तो हज़ारों फ़ायदे दिखाई देंगे। आपकी ज़मीन में यदि फंगस लग जाती है तो फंगस कम लगेगी। इस समय मेथी जो बदल हो जाता है सर्दियों में, तो बादल होने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से मेथी मरने लगती है, तो वह नहीं मरेगी। फसल में चुर्रा जो झुलसा आता है वो नहीं आएगा। तो है ना किसान भाइयों, जबरदस्त इस हाई पावर के फायदे। कई किसान भाइयों के कुछ और कमेंट या डाउट होंगे कि जैसे कि जो हमने हाई पावर बनाया उसका जो पानी था उसका तो इस्तेमाल कर लिया, क्या दोबारा से इस कंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और आपने वीडियो में भी देखा होगा, ये जो कंडा बचता है, उपला बचता है, इसे यदि जलाने के काम में नहीं लेना है तो फिर इसको अच्छे से बारीक हाथों से मीड़ लीजिए या बारीक कर लीजिए। जब बारीक हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप, इसमें यदि आपको ये हाई पावर अभी फ़िलहाल में इस्तेमाल नहीं करना है तो ये हाई पावर फिर से डाल दीजिए इसमें, और साथ में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। जो हमने आपको 10 पंप की दवा बताई है 5 लीटर पानी में, तो एक पंप में आपको ये 500 ml दवा मिलानी है। ये 500 ml हाई पावर का इस्तेमाल आपको एक प्रति पंप में स्प्रे करना है, चाहे 15 लीटर का हो स्प्रे मशीन, चाहे 16 की हो, चाहे 20 लीटर की हो, 500 ml में आपको मिलानी है। तो 10 लीटर की दवा है, तो आपको यदि दवा कम यूज़ हो रही है तो इस पानी को फिर से डाल दीजिए, साथ में थोड़ा बहुत और पानी ऐड कर दीजिए, फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए। तो ये एकदम हाई पावर पावरफुल और बन जाएगा, दोबारा फिर तैयार हो जाएगा। और यदि आपके पास बेस्ट डीकम्पोजर है
तो पानी को ऐड ना करते हुए ये बेस्ट डीकम्पोजर ऐड कर दीजिए, 2-4 लीटर और डाल दीजिए। तो ये आप 15 दिन बाद देखोगे कि ये फिर से हमारा ये हाई पावर तैयार हो चुका है। साथ ही जो गोबर की खाद थी, जो बारीक हमने कर लिया था उपले को, तो पानी को इसमें से निकाल कर 2-4 दिन के लिए इस गोबर की जो बारीक खाद है इसको खुले में छोड़ दीजिए। खुले में 2-4 दिन छोड़ने के बाद ये अच्छे से सूखने लगे तो फिर इसको फसलों में डालोगे तो ये भी ज़बरदस्त तरीके से आपके खेतों में काम करेगी और बहुत ही अच्छे और शानदार आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। यकीन मानिए, आप यूरिया डीएपी को देना भूल जाओगे। हम जो आपको खाद बनाना सिखाएंगे उसके फायदे आपको चमत्कार की तरह दिखाई देंगे और आप हमारी आने वाली वीडियोस में देख पाएंगे कि हम आपको सब्जियों की खेती करना बताएंगे जैविक तरीके से। हजारों की दवाइयों का स्प्रे ना करते हुए घर पर खुद से तैयार करेंगे हम जैविक खाद, हाई पावर कीटनाशक दवाइयाँ और जीरो इन्वेस्टमेंट में। साइड इफेक्ट जीरो, इन्वेस्टमेंट जीरो, प्रॉफिट बहुत सारा। तो है ना ज़बरदस्त ट्रिक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी और इसके अलावा अब आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी अपने लिए कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके। और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।